हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? व्यास सम्मान के बारे में आज हम वीडियो लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए व्यास सम्मान के बारे में हम बात तो करेंगे। इसके पहले बता दें कि हमने बहुत सारे सम्मान करवा रखे हैं, बहुत सारे पुरस्कार हमने पहले से पढ़ा रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहां आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम व्यास सम्मान के बारे में देखेंगे और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले पूछे गए हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज व्यास सम्मान के बारे में। ठीक है, देखिए व्यास सम्मान, देखिए व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई, ठीक है, और राशि कितनी दी जाती है और किसके द्वारा स्थापना की गई, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जब कभी भी बात आए कि व्यास सम्मान की स्थापना कब की गई, तो 1991 में किसके द्वारा, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा कि किसके द्वारा दिया था, किस फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है दोस्तों, तो किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। दोस्तों अगर राशि की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी जो हाल ही में दी गई है, ठीक है, 2020 के, तो कितने 4 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह इसके साथ में दिया गया है। किसमें दोस्तों, व्यास सम्मान में। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले कोई कि प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया, ठीक है, प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया, तो रामविलास शर्मा जी को दिया गया। याद रखेंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया, रामविलास शर्मा जी को। रचना कौन सी थी, तो बता दे भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, ये इनकी रचना थी, इसी के लिए इन्हें प्रथम व्यास सम्मान दिया गया। अगर हम अंतिम की बात करें दोस्तों, देखिए अभी 2021 चल रहा है, तो 2020 में दिया गया है, अब 21 में दिसंबर तक दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर से अनाउंस किया जाएगा। तो देखिए एक साल बाद दिया जाता है, 2020 में हुआ तो 21 में दिया जाएगा। तो दोस्तों ये 2020 का सबसे लेटेस्ट है दोस्तों। अंतिम पुरस्कार किसको दिया गया, तो शरद पगारे को। दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो रचना कौन सी है, पाटिल पुत्र दोस्तों, पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी। दोस्तों सम्राज्ञी क्या होता है दोस्तों, सम्राट की सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है, सम्राज्ञी होता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। रचना कौन सी है, पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी, और किसको दिया गया, तो शरद पगारे को। तो चलिए अब हम एक एक करके दोस्तों कि कब से किसको दिया गया, किस सन में किसको किस रचना के लिए देगा, हम एक एक चीज देखने वाले दोस्तों। तो इसको आप क्या करना है, अंत तक देखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे और क्वेश्चन बहुत सारे पूछाते हैं, इनकी रचना याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए एक क्रम संख्या दोस्तों और वर्ष है और नाम है। तो पहला दोस्तों 1991 हमने पहले बता दिया कि प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया, तो रामविलास शर्मा जी को। कौन सी कृति के लिए दोस्तों, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए दोस्तों। अब बात करते हैं 1992 में किसको, तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी को। किसके लिए दोस्तों, नीला चांद के लिए दोस्तों, और ये इनका उपन्यास था, तो याद रखेंगे। ठीक है, वहीं अगला है 1993 में गिरिजा कुमार माथुर जी को। 1993 किसको दिया गया, गिरिजा कुमार माथुर जी को। इनकी रचना कौन सी थी, मैं वक्त के हूं सामने। दोस्तों ये इनका काव्य संग्रह है। क्या है दोस्तों, काव्य संग्रह है दोस्तों। और देखिए 1994 की बात कर लें, तो धर्मवीर भारती दोस्तों, वही कनुप्रिया ठंडा लोहा सूरत का 7वां घोड़ा वाले धर्मवीर भारती, इनकी रचना है सपना अभी भी के लिए। दोस्तों ये काव्य संग्रह है, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। दूसरा दोस्तों 1995 में कुंवर नारायण, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखना। दूसरा कोई नहीं, ये भी इनकी काव्य संग्रह है। तो 1995 का कुंवर नारायण, दूसरा कोई नहीं, काव्य संग्रह के लिए दिया गया। वही बात करते हैं 1996 की, तो प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के लिए। ठीक है, और अगला है 1997 में केदारनाथ सिंह को। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ सिंह को किसके लिए, तो उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए, याद रखेंगे। अगले हैं 1998 अगर बात करते हैं, तो गोविंद मिश्र दोस्तों, 5 आंगनों का घर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसको भी याद रखना। उपन्यास है इनका 5 आंगनों वाला घर, किसकी, गोविंद मिश्र की, 1998 में। वही बात करते हैं 1999 की, तो श्रीलाल शुक्ल को दिया गया विश्रामपुर का संत। ठीक है, विश्रामपुर का संत ये उपन्यास है और ये भी याद रख लेंगे। ठीक, अगले हैं 2000 दोस्तों, सन 2000 में दोस्तों गिरिराज किशोर को दिया गया। इनकी रचना है पहला गिरमिटिया दोस्तों उपन्यास। देखिए ये याद रखेंगे क्योंकि इनकी दोस्तों हाल ही में मृत्यु हुई है, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला गिरमिटिया किसकी रचना है, गिरिराज किशोर की। कब दिया गया, 2000 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया, ये इनका उपन्यास था। ठीक है, चलिए 2001 में किसको दिया गया, तो रमेश चंद्र शाह को दोस्तों, आलोचना का पक्ष के लिए। और वहीं 2002 की अगर हम बात करते हैं, तो कैलाश वाजपेयी को दोस्तों
पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, ये इनका प्रबंध काव्य है, इसके लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 2003 का किसको दिया गया, तो चित्रा मुंदल को दोस्तों दिया गया आवा के लिए। ये इनका उपन्यास है दोस्तों, किसके लिए, आवा के लिए, तो याद रखेंगे। अगला है 2004 में किसको, तो मृदुला गर्ग को, इनकी रचना कठगुलाब के लिए दोस्तों दिया गया, और ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं 2005 की दोस्तों, तो किसको दिया गया, चंद्रकांता, इनकी रचना कौन सी है, तो कथा सतीसार, ये उपन्यास है चंद्रकांता जी की। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो 2006 का किसको दिया गया, तो परमानंद श्रीवास्तव जी को, किस रचना के लिए, कविता का अर्थात के लिए। क्या, कविता का अर्थात के लिए। तो वहीं आगे देखते हैं दोस्तों 2007 की बात करते हैं, तो दोस्तों किसको, कृष्णा सोबती। और दोस्तों आपको बता दें कि कृष्णा सोबती बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, तो इनको भी याद रखेंगे। कृष्णा सोबती को व्यास सम्मान कब दिया गया, 2007 में, किस रचना के लिए, समय सरगम दोस्तों, और ये इनका उपन्यास है। ठीक है, और वहीं बात करते हैं 2008 की, तो मन्नू भंडारी दोस्तों, बहुत ही फेमस है ये, एक कहानी, ये भी इनकी क्या है, उपन्यास है, इसके लिए इनको दिया गया। ठीक है, 2009 की बात करते हैं तो अमरकांत जी को दिया गया इन्हीं हथियारों से के लिए, रचना कौन सी है, इन्हीं हथियारों से। 2010 का दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को कुछ भी फिर भी कुछ रह जाएंगे के लिए दिया गया। और वहीं अगर हम आगे देखते हैं तो 11 का दिया गया है रामदरस मिश्र को, किस रचना के लिए दोस्तों, तो आम के पत्ते काव्य संग्रह के लिए। और दोस्तों 2012 नरेंद्र कोहली न भूतो न भविष्यत उपन्यास दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद रख लेंगे। ठीक है, अब अगला है दोस्तों 2013 विश्वनाथ त्रिपाठी जी को दिया गया है व्योमकेश दरवेश, ये इनका संस्मरण था, इसके लिए दिया गया। और दोस्तों 2014 ये देखिए आपके जेल वार्डन में पूछा क्वेश्चन था कि कमल किशोर गोक नया को दोस्तों, ठीक, गोयनका को किसके लिए दिया गया, तो प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए दोस्तों किसको दिया गया, कमल किशोर को दिया गया व्यास सम्मान 2014 का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, जेल वार्डन में। चलिए अगला दोस्तों 25 नंबर कहता है कि 2015, क्या दोस्तों 2015 में किसको दिया गया, तो डॉक्टर सुनीता जैन को, रचना कौन सी है, क्षमा, ये भी इनका काव्य संग्रह ही है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 2016 की दोस्तों, क्या 2016 की दोस्तों, तो किसको, सुरेंद्र वर्मा जी को दिया गया, किसके लिए, काटना समी का वृक्ष पदम पखुरी की धार से दोस्तों, ये है सुरेंद्र वर्मा जी को दिया गया। ठीक है, वहीं 2017 की दोस्तों, तो 2017 में किसको दिया गया, तो आपको बता दें ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए। तो ये देखिए, ये आप याद रखेंगे, ये ठीक है, ये 4 याद रखेंगे। और दोस्तों 2018 का लीलाधर जगूड़ी को दिया गया जितने लोग उतने प्रेम के लिए। और 2019 का नासिरा शर्मा को दिया गया दोस्तों कागज की नाव के लिए। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके जेल वार्डन में पूछा गया दोस्तों, क्या जेल वार्डन की परीक्षा में पूछा गया है, नासिरा शर्मा को किसके लिए, तो कागज की नाव के लिए दोस्तों 2019 का। ठीक है, और 2020 का दोस्तों ये करंट का है, तो शरद पगारे को दिया गया है पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी के लिए दोस्तों। और आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में अवश्य देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो पूछे गए थे। ठीक है, और हमने जेल वार्डन के जो बता ही दिए हैं पहले से ही। ठीक है, देखिए यूपीएसआई में था कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया दोस्तों, तो किस पर, आदमी, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास या फिर विश्रामपुर का संत। दोस्तों देखिए 13/12/2017 को पूछा क्वेश्चन था यूपीएसआई का, तो किस पे, विश्रामपुर का संत दोस्तों, क्या विश्रामपुर का संत के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया था, कब, 1999 में। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों इनकी और रचना, तो बता दें सूनी घाट का सूरज, अज्ञातवास भी है, राग दरबारी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचना दोस्तों श्रीलाल शुक्ल की। ठीक है, उसके अलावा आदमी का चेहर, ठीक, पहला पड़ाव, अंगद का पांव, बब्बर सिंह दोस्तों, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्य दोस्तों। देखिए अभी हम बताए थे कि ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, न भूतो न भविष्य दोस्तों, ये 2 बार पूछा गया है यूपीएसआई में, 22 तारीख को और 11 तारीख को। ठीक है, तो इसके लिए किसे दिया गया दोस्तों, तो आपको बता दें किसको दिया गया है, नरेंद्र कोहली जी को। क्या, नरेंद्र कोहली जी को दिया गया है न भूतो न भविष्य के लिए व्यास सम्मान यूपीएसआई 13/12/2017 और 22/12/2017 को 2 पेपरों में
पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्या 2 पेपरों में पूछा गया क्या है क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और कुमार नारायण दोस्तों किसके लिए दिया गया, तो आत्मजयी के लिए, ठीक है, आत्मजयी दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे। और रामदरस मिश्र को अभी हमने बताया था कि आम के पत्ते के लिए दोस्तों दिया गया, ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेंगे बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, ठीक है। तो और आगे हम आपको बताएं दोस्तों कि देखिए आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर दोस्तों, ठीक है, और आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट पे जाइए, इस तरह से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जैसे कि आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे मूल विधि क्लासें हैं तो यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। यूपीएसआई चैप्टर वाइज हमने मॉक टेस्ट कराया, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास हमने बहुत अच्छे पढ़ा है, ये देख लीजिएगा। महामैराथन, इस पे जाइएगा तो आपको महामैराथन वीडियो मिलेंगे, चाहे हिंदी साहित्य की एक ही क्लास में दोस्तों, पूरी हिंदी एक ही क्लास में, तो ये देख लीजिएगा। आपकी इच्छा अनुसार जाइए, अगर इच्छा है तो जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई है दोस्तों, ठीक है, ये सब कर सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दें, अगर आप हमारी बुक लेना चाहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो वो 50 रुपए में आपको मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप इच्छुक है दोस्तों तो हमारे 7905419251 पर, ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको 50 रुपए में ई बुक के रूप में यानी PDF के रूप में हम आपको सेंड कर देंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।